नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय। मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कवियों में प्रमुख कवि हैं। मंगलेश डबराल जी का जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी। बाद में मंगलेश जी ने दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष में और आसपास में काम किया और बाद में डबराल जी भोपाल में मध्य प्रदेश कला परिषद भारत भवन से प्रकाशित साहित्यिक त्रैमासिक पूर्वाग्रह में सहायक संपादक के पद पर कार्यरत रहे। फिर इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी डबराल जी ने कुछ दिनों कार्य किया और सन 1983 में जनसत्ता में साहित्य संपादक का पद संभाला। तत्पश्चात कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के पश्चात डबराल जी नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे और अंत में अपने इस सफर पर अविराम चलते हुए कोरोना से संक्रमित होने के कारण 9 दिसंबर 2020 को वसुंधरा गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो यह तो हमने एक दृष्टि डाली मंगलेश डबराल जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। अब हम इसके आगे जानेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। मंगलेश डबराल जी के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, जैसे नंबर 1 है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग के शत्रु। इन 5 काव्य संग्रहों के अतिरिक्त इनके 2 गद्य संग्रह इस प्रकार से हैं, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। साथ ही मंगलेश डबराल जी का एक यात्रा वृत्त भी है, एक बार आयोवा, जो कि प्रकाशित हो चुका है। रचनाओं के बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मंगलेश डबराल जी को प्राप्त पुरस्कार व सम्मान के बारे में। मंगलेश डबराल जी को दिल्ली हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से, कुमार विकल स्मृति पुरस्कार से तथा अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी द्वारा सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में। कविता के अतिरिक्त मंगलेश जी ने साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और सांस्कृतिक विषयों पर भी नियमित लेखन कार्य किया है। मंगलेश जी की कविताओं में सामंती बोध व पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। उनका यह प्रतिकार किसी प्रकार का शोर नहीं है, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर स्वप्न की रचना करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और एक ओर जहां उनकी कविताओं में गहरी स्थानिकता है, वहीं दूसरी ओर बहुत उदात्त विश्व व्यापकता भी द्रष्टव्य होती है। जहां मंगलेश जी छोटी से छोटी ठोस व पीछे कहीं छूटी हुई चीजों और घटनाओं की मार्मिकता को समझ लेते हैं, वहीं वे अमूर्त, अदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं से भी आसानी से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। मंगलेश जी ने कहानियां और समीक्षाएं भी लिखी हैं। मंगलेश जी युगीन आंचलिकता का बोध कराने वाली प्रवृत्तिमूलक कविताएं लिखा करते थे। इनका काव्य कभी भी उद्देश्यहीन अनंत में नहीं भटकता है, अपितु लक्ष्य को दृष्टिपथ में रखते हुए आने वाले कल के साथ संबंध जोड़कर चलता है। काव्यगत विशेषताओं के बाद अब बारी आती है भाषा शैली की। भाषा शैली इस प्रकार से है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से मंगलेश जी ने नई कविता का अनुकरण किया है, जो कि उन्होंने अपने भावबोधन हेतु किया। इनकी भाषा सदैव पारदर्शी रही, भावानुकूल रही। मंगलेश जी में बहुत कम शब्दों में गंभीर बात व्यक्त कर देने की कुशलता थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, तत्सम, तद्भव व मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी योग्यता अनुसार कुशलतापूर्वक किया है। इनकी भाषा सदैव सरल, सहज रही तथा विषयानुरूप अपना रूप परिवर्तित करती रही। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंगलेश जी एक बहुत अच्छे अनुवादक भी थे, तो मंगलेश जी ने भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, डच,
रूसी, जर्मनी, स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, पोलिश और बुल्गारियाई भाषाओं में भी अनुवाद किया है। भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। तो यह तो था मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उन्हें प्राप्त सम्मान और पुरस्कार तथा उनकी कुछ रचनाओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और इसी के साथ मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है और साथ ही हमारी आज की कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करें और एक बात हमेशा याद रखें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।